It's 9:30 p.m. and I'm sitting in my room on my chair, just thinking, should I make a video on this topic? Not because I want to motivate you. I am not a motivator. Even I'm not perfect. But I feel I need to share something with you. Something that changed my life. सच कहूँ तो शुरू में I was just like many of you. समझ लें एक नालायक सी बंदी in this matter. I used to miss prayers, delay them, sometimes even forget. But फिर मैंने एक छोटी सी चीज़ implement की and trust me, it changed everything. Not just my prayers but my entire life. And today I feel कि ये चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए. शायद आपको भी हेल्प मिले. तो हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको आपने एंड तक ज़रूर सुनना है. स्टेप 1, फिक्स नमाज टाइमिंग लाइक योर डेली रूटीन. हम स्कूल, ऑफिस, जिम, मील सब चीज़ों का टाइम फिक्स कर लेते हैं, लेकिन जब बात नमाज की आती है वी से जब फ्री होंगे पढ़ लूँगा या जब फ्री होंगी तो पढ़ लूँगी. बट द रियलिटी इज़ जब तक आप टाइम फिक्स नहीं करते नमाज हमेशा लेट होती रहेगी. और इसका सोल्यूशन ये है कि हर नमाज का एक फ़िक्स टाइम रखो, जस्ट लाइक एनी इम्पोर्टेंट टास्क. जब माइंड को ऑर्डर मिलेगा तभी बॉडी मूव करेगी. डोंट लेट नमाज एडजस्ट अराउंड योर रूटीन, एडजस्ट योर रूटीन अराउंड नमाज. स्टेप 2, द फजर स्ट्रगल इज़ रियल. मुझे पता है सबसे बड़ा मसला फजर का होता है, क्योंकि एक दफ़ा फजर मिस हो गई तो बाकी नमाज़ें भी हल्की हो जाती हैं. बट बिलीव मी, जब आप एक दफ़ा फजर फिक्स कर लेते हो तो बाकी प्रेयर्स ऑटोमेटिकली आसान लगती हैं. अब बात करते हैं हाउ टू वेक अप फॉर फजर. Set 3 alarms, one to wake up, one to get out of the bed and one to reach the prayer area. Write Fajr as the first task in your to-do list. जो चीज़ लिखी हो वो माइंड को सीरियस लगती है. पता नहीं ये क्या कनेक्शन है माइंड का और राइटिंग का, बट जो चीज़ हम राइट करके लिख लेते हैं वो फिर हमारे माइंड को ऑर्डर देती है. तो ये एक बड़ा कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है. अंडरस्टैंड द रिवॉर्ड. फजर विद जमात is equal to 27 times more reward. Imagine अगर आपको क्लास अटेंड करने से बोनस मार्क्स मिलते तो आप कभी मिस करते? Of course not. तो यही बात है. Sleep early. Late night scrolling on Netflix won't help. Fix your bedtime for Fajr success. Step 3, नमाज brings blessings. कभी नोटिस किया है जब आप नमाज रेगुलरली पढ़ते हो लाइफ स्मूथ लगती है, काम आसान हो जाते हैं, स्ट्रेस कम होता है. सबसे मेन बात स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत कम हो जाता है. बट जब नमाज डिले हो जाए तो सडनली सब कुछ डिफ़िकल्ट लगता है. जो शख्स नमाज को प्रायोरिटी बनाता है अल्लाह उसकी सारी प्रायोरिटीज़ का ख्याल रखता है. सो इंस्टेड ऑफ स्किपिंग प्रेयर्स फॉर वर्क, ट्राई प्रेइंग फर्स्ट एंड वॉच हाउ स्मूथली योर वर्क हैपन. स्टेप 4, डोंट सी नमाज एज अ बर्डन, फील द पावर. अगर आप किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती करोगे तो वो बोरिंग लगेगी. नमाज को एक बर्डन मत समझो, उसे पीसफुल एक्सपीरियंस बनाओ. जब ये रियलाइजेशन आ जाए कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, नमाज ड्यूटी नहीं एक सुकून का सोर्स बन जाएगी. स्टेप 5, मेक दुआ फॉर कंसिस्टेंसी. स्टेइंग कंसिस्टेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्लानिंग, इट्स अबाउट अल्लाह's हेल्प. विदाउट हिज गाइडेंस कुछ भी पॉसिबल नहीं. प्रे दिस दुआ, या अल्लाह मुझे नमाज का शौक़ और इस्तकामत दे ताकि मैं हमेशा टाइम पर नमाज़ पढ़ सकूं. और हमारी इस वीडियो का फाइनल थॉट ये है कि नमाज इज़ नॉट जस्ट अ रिचुअल, इट्स द सीक्रेट टू सक्सेस इन दुनिया एंड आखिरा. If you make it priority, Allah will take care of the rest. Just take the first step and Allah will help you stay consistent. May Allah make it easy for all of us. Ameen. If this video gave you even a little motivation, do share it with someone who needs it. And if you are struggling with consistency, let me know in the comments. Maybe we can help each other on this journey. Allah Hafiz.